भले ही हदीस में बताया गया है कि 1,24,000 नबी भेजे गए, कुरान में केवल 25 नबी ही नाम से बताए गए हैं। हमारे पास इन नबियों के बारे में जानकारी कुरान, हदीस और पहले की पवित्र किताबों जैसे तौरा और बाइबल से है। लेकिन कई लोग ये नहीं जानते कि वे किन किन समुदायों को भेजे गए थे, वे किस क्षेत्र में रहते थे और आज उन स्थानों को आधुनिक दुनिया में कहाँ पाया जा सकता है। इस वीडियो में हम इन 25 नबियों की एक छोटी परंतु शैक्षिक यात्रा करेंगे। वे कौन थे, उन्हें किसके लिए भेजा गया और आज उन स्थानों के नाम क्या है। वे भी हमारे जैसे इंसान थे, उनके परिवार थे, इच्छाएं थीं, मगर उन्होंने अपने मिशन के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। अल्लाह ने उनके नाम कुरान में जिक्र किया है, उन सभी पर सलाम हो। 1. आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान और पहले नबी अल्लाह के आदेश से मिट्टी के अलग अलग प्रकार से बनाए गए थे। फरिश्तों ने इसे पानी के साथ मिलाया और आकार दिया। 40 साल बाद वो सूखी मिट्टी जैसा कठोर हो गया। मुहर्रम के 10वें दिन एक शुक्रवार अल्लाह ने उन्हें रूह दी और हर चीज़ का विज्ञान सिखाया। अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने आदम को सजदा किया, लेकिन शैतान ने मना कर दिया और वो नाजिल कर दिए गए। आदम ने एहसान फरमाया और तौबा की, जिसे अल्लाह ने कबूल किया। उन्हें धरती पर खलीफा बनाया गया। उन्होंने लोगों को ईमान और इबादत सिखाई। उनके बच्चों में हाबील और काबील के बीच पहला कत्ल हुआ। कुछ बयानों के अनुसार उनकी उम्र लगभग 960 वर्ष थी। उनकी कब्र के बारे में कई मत हैं, यरूशलम, मिना या अराफात। हदीस में उनकी कद 30-40 मीटर बताया गया है। 2. इदरीस अलैहिस्सलाम। इदरीस अलैहिस्सलाम कुरान में जिक्र हैं। कहा जाता है कि वे आदम से 5वां वंशज थे। अल्लाह ने उन्हें 30 सुहुफ दी और उन्हें बहुत सी विद्याएं सिखाईं। उन्होंने कपड़े सीना, शहर बसाना और कई भाषाएं सीखीं। वे बाबुल से मिस्र गए। कुरान में कहा गया कि हम उन्हें ऊंचा उठाते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि उन्हें मौत नहीं हुई, बल्कि उन्हें आसमान पर लिया गया। 3. नूह अलैहिस्सलाम। नूह अलैहिस्सलाम को मुसूल, इराक, मेसोपोटामिया के लोगों के लिए भेजा गया। उनके समय में लोग पुज़दा पज़ददी करते थे। वे 950 साल तक बुलाहट करते रहे, पर अधिकांश ने इनकार किया। अल्लाह ने उन्हें एक बतीसा बनवाया। वो माउंट जुडी पर अंत में आराम किया। उनके 3 बेटे थे, सम, हाम और याफित, जिनके वंश से आज की कई जातियां आईं। 4. हूद अलैहिस्सलाम। हूद अलैहिस्सलाम आद के लोगों को यमन में भेजा गया। वे व्यापार से अमीर हुए मगर भ्रष्ट हो गए। हूद ने उन्हें अल्लाह की ओर बुलाया, पर उन्होंने नकार दिया। अल्लाह ने उन्हें भयंकर धूप और हवाओं से नष्ट किया। 5. सालेह अलैहिस्सलाम। सालेह अलैहिस्सलाम तैमूद के लोगों के लिए भेजे गए, जो मादिन साले आज का सऊदी अरब में रहते थे। वे चट्टानों में घर बनाते थे। अल्लाह ने एक ऊँटनी का चमत्कार दिया, लेकिन उनके लोगों ने उसे मार डाला। परिणाम स्वरूप तेज़ आवाज़ और ज़मीन हिलने से वे सब नष्ट हुए। 6. इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कल्दान, बाबिल में भेजा गया। उन्होंने तौहीद की दावत दी और बड़े इमामदों का विरोध किया। उन्हें आग में फेंक दिया गया, मगर वे बच गए। इसके बाद वे मिस्र और फिलिस्तीन गए। उनकी पत्नियां साराह और हाजिर थीं। उनके बेटे इस्माइल और इसहाक ने भारी वंश दिया। उन्होंने काबा बनवाई, हज सिखाया और अल्लाह की परख में बेटे को कुर्बान करने का आदेश भी पूरा किया। 7. लूत अलैहिस्सलाम। लूत अलैहिस्सलाम को सोडम, आज का जॉर्डन, डेड सी में भेजा गया। उनका नबीपना अनैतिकताओं को हटाने के लिए था। लोगों ने शराकत और बलात्कार का फैलाव कर रखा था। लूत ने उन्हें सच की तरफ बुलाया, पर वे नाकाम रहे। फिर अल्लाह ने उन पर पत्थर बरसाए और पूरे समाज को नष्ट कर दिया। 8. इस्माइल अलैहिस्सलाम। इस्माइल अलैहिस्सलाम इब्राहीम के बड़ी बेटे थे। उन्हें जुरहम, अरब के लोगों के लिए भेजा गया। उन्होंने नमाज, ज़कात और अल्लाह की बंदगी सिखाई। उन्होंने भाषा, धन और कृषि जैसी कई चीज़ें सुधारीं। 9. इसहाक अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम को कनान, आज का फ़िलिस्तीन, भेजा गया। वे बड़ों और नेक थे। उनके बेटे याकूब भी नबी थे। 10. याकूब अलैहिस्सलाम। याकूब अलैहिस्सलाम को भी कनान भेजा गया। उनके 12 बेटे आज के इस्राएली वंश के जनक हैं। 11. यूसुफ अलैहिस्सलाम। यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र भेजा गया। बंधन, सुसज्जन, प्रकाशितनीय स्वप्नों की तफसील और माफ़ी का संदेश उन्होंने दिया। मिस्र में उन्होंने फसल और भूख के समय व्यवस्था की। 12. शुएब अलैहिस्सलाम। शुएब अलैहिस्सलाम को मदियान और आइका भेजा गया। वे व्यापार में ईमानदारी और न्याय की बात कही। लोगों ने नकारा और अल्लाह ने उन्हें दंडित कर दिया। 13. अय्यूब अलैहिस्सलाम। अय्यूब अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल भेजा गया। उन्होंने कठिन परीक्षाओं में भी सब्र रखा और अल्लाह ने उन्हें ठीक किया। 14. धुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम। धुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम को शाम, सीरिया भेजा गया। वे न्यायप्रिय और सतर्क थे और उन्होंने तौहीद की दावत दी। 15. मूसा अलैहिस्सलाम।
मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल को फ़िरौन के जुल्म से आज़ाद करने के लिए भेजा गया। उन्हें तौराह दी गई और उन्होंने दरिया को बांटा तथा लोगों का लीडर बने। 16 हारून अलैहिस्सलाम। हारून अलैहिस्सलाम मूसा के भाई थे और बनी इसराइल के बीच संदेश फैलाने में मदद की। 17 दाऊद अलैहिस्सलाम। दाऊद अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल भेजा गया, उन्हें ज़बूर दी गई, वे इंसाफ, मसीकी और शासन के लिए प्रसिद्ध थे। 18 सुलेमान अलैहिस्सलाम। सुलेमान अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल भेजा गया, उन्हें ज्ञान, जिन्नात और पशुओं के साथ बातचीत की शक्ति दी गई। उनकी राजधानी यरूशलम थी। 19 इलियास अलैहिस्सलाम। इलियास अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल में भेजा गया, विशेषकर लेबनान इलाके में। 20 अल-यसा अलैहिस्सलाम। अल-यसा अलैहिस्सलाम इलियास अलैहिस्सलाम के बाद आए और लोगों को सच की ओर बुलाया। 21 यूनुस अलैहिस्सलाम। यूनुस अलैहिस्सलाम को निनवा आसपास के इराक में भेजा गया, वे मछली के पेट में गए और फिर तौहीद की दावत दी, जिसके बाद पूरा शहर ईमान लाया। 22 ज़करिया अलैहिस्सलाम। ज़करिया अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लिए भेजे गए, वे मरियम की देखभाल किए और उन्हें तौहीद का संदेश दिया। 23 याहिया अलैहिस्सलाम। याहिया अलैहिस्सलाम ज़करिया के बेटे थे और बनी इसराइल में दावत दी, उन्हें यीशु यानी ईसा के समय भी भेजा गया। 24 ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल भेजा गया, वे ज़रूरतमंदों को चंगा करते, मृतकों को जिंदा करते और ईमान लाने लोगों को सही रास्ता दिखाते थे। अल्लाह ने उन्हें आसमान पर उठा लिया और वे अंत के समय वापस आएंगे। 25 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, पूरे इंसानों और सभ्यताओं के लिए भेजे गए। वे मक्का में पैदा हुए, मदीना में इस्लामी राज्य स्थापित किया और कुरान और सुन्नत के जरिए जीवन का मार्ग दिखाया।